So hi guys, welcome to my channel at Learn Chemistry. So guys, today we learn about one more previous year question of the chapter Chemical Reaction and Equations. So let's discuss that. So our first question is, what are the conditions that promote corrosion? Right? So कौन कौन सी conditions हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि corrosion होता क्या है? What do you mean by the term corrosion? So for example, we have दिस आयरन बार। ठीक है, ये एक आयरन बार है, ये मैंने अभी न्यू परचेज किया है। ठीक है, तो जैसे ये आपने एक ये आयरन बार लिया और ये काफी न्यू है। ठीक है, और अभी आपको काफी जो है शाइनिंग इसमें दिखेगी। ठीक है, काफी शाइनी सा है, इसका जो सरफेस है वो काफी जो है स्मूथ है, शाइनी भी है एंड स्मूथ भी है, बट रफ नहीं है। ठीक है, रफ सरफेस नहीं है, ये काफी शाइनी सा है। मैंने एक ये आयरन बार जो है लिया है नया। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको देखोगे कि 6 मंथ्स बाद और आफ्टर अ ईयर और आफ्टर 2 इयर्स, आप इसको क्या देखोगे, ये आयरन बार ना मैंने एज इट इज जो है इसको रख दिया। मीन्स इस आयरन बार को मैंने लिया और ये आयरन बार मैंने ऐसे ही जो है ओपन में रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको रख दिया उस टाइम तो इस पे कुछ नहीं होगा, बट आप क्या देखोगे कि 6 मंथ्स बाद और मे बी 3 to 4 मंथ्स बाद क्या होगा, इस आयरन पे, जो ये आयरन का मैंने बार लिया था, ठीक है, और मैंने फिर एक और नया बार लिया, मैंने एक नया बार लिया अब न्यू, और ये जो पहले वाला मैंने लिया, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, ये ओल्ड वन है एंड दिस इज न्यू वन। ठीक है, ये जो मैंने न्यू बार लिया, परचेज किया, एक और परचेज किया, और ये जो है ये हमारा पहले वाला है, इसको जो मैंने ऐसे ही ओपन में रख दिया। तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, बेसिकली इसका ये जो स्मूथनेस थी, और आप कह सकते हो जैसे ये पहले शाइनिंग इसकी अपीयरेंस थी, ठीक है, वो नहीं रहेगी, और ये जो है अब ये ज्यादा आपको शाइनी लगेगा। ये पहले से इसकी जो शाइनिंग है वो कम हो जाएगी, जो इसकी चमक है, और बेसिकली अब आपको कुछ ना रफ रफ सा दिखाई देगा इसके ऊपर। जब आप इसको थोड़ा सा हैंड से इसको आप क्या करोगे, जैसे आप इस पे हैंड रख के देख रहे हो, तो बेसिकली आपको काफी जो है स्मूथ नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा रफ लगेगा। तो रफ, और ये भी कह सकते हो, आपको कहीं जगह ये भी दिखेगा कि इस पे कुछ ऐसे रेड कलर का पाउडरी सा सब्सटेंस बन गया है। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं, रेड जो है, आप कह सकते हो ऑरेंज रेड और रेड। ठीक है, कुछ यहाँ पे पाउडर सा बन गया है, रेड पाउडर। तो ये जो रेड पाउडर यहाँ पे बना, सो ये बेसिकली किसकी वजह से बना, दिस रेड पाउडर इज नोन एज रस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। तो यही है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जो आयरन है ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, उसकी प्रेजेंस में, या आप कह सकते हो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इन सब चीजों की प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारा ये जो ओल्ड बार था उसकी जो शाइनिंग थी वो अब एकदम खत्म हो चुकी है, और जो ये न्यू है ये तो अभी भी शाइनिंग है, काफी अच्छे से चमक रहा है ये। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आया कि जो रस्ट है, बेसिकली हम इस रेड पाउडर को ही रस्ट बोल रहे हैं, जो आपको रेड रेड सा दिखेगा, ठीक है, उसी को ही हम रेस्ट कह रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, व्हेन एनी मेटल, अब जैसे ये आयरन है, ये भी एक टाइप से मेटल ही हो गया ना आयरन। सो व्हेन एनी मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, फॉर एग्जांपल मॉइस्चर और एसिड्स, ठीक है, एसिड्स की प्रेजेंस में भी करोजन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं, बेसिकली टर्म दे देते हैं, दिस इज करोजन। सो पर्टिकुलर आयरन के केस में हम इसे कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन। सिर्फ आयरन को लेकर कहते हैं कि रस्टिंग। अब जैसे सिल्वर ज्वेलरीज आती है, ठीक है, तो सिल्वर ज्वेलरीज में भी क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है। सिल्वर जो ज्वेलरीज जो होती हैं दे बिकम ब्लैक ऑन कोरोजन। ठीक है, बट हम रस्टिंग रस्टिंग जो है स्पेसिफिकली आयरन के केस में ही कह रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा रेड पाउडर टाइप का सब्सटेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो फिर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो करोजन को और ज्यादा प्रमोट करती हैं।
ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं बेसिकली। सो सब्सटेंसेस लाइक, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंस होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसके बाद एसिड्स एंड मॉइस्चर। ठीक है, सो यह हो गया हमारा CO2, O2, और जो भी एसिड्स होते हैं एंड मॉइस्चर। ठीक है, दे प्रमोट, सो substances like these promote corrosion। ठीक है, सो ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं दे प्रमोट कंडीशंस। तो हमसे यही पूछा था कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो CO2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एसिड्स की प्रेजेंस में और मॉइस्चर की प्रेजेंस में करोजन हो जाता है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो करोड हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बी स्टिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ कॉपर स्पून, वाई और वाई नॉट। सो जैसे सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बेसिकली, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है हमारा AgNO3। तो इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो कि ये बीकर है, इस बीकर में जो है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन रखा है विद अ कॉपर स्पून। तो क्या हम इसको, जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या मैं इस सॉल्यूशन को, मैं एक जो है, मैंने ये बोला ये कॉपर का स्पून है, कॉपर का स्पून है, तो क्या मैं इसे स्टिर कर सकती हूँ इसको। मीन्स बेसिकली ये बताना है, जैसे मैं इसको कॉपर से स्टिर करूंगी इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो प्रेजेंट है बीकर में, वो क्या कॉपर के साथ रिएक्ट तो नहीं कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कॉपर के साथ रिएक्ट, इसका रिएक्शन होगी या नहीं। अगर रिएक्शन नहीं हुई, इट मीन्स कि हम इसको स्टिर कर सकते हैं, ठीक है, कॉपर स्पून से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को। और अगर रिएक्शन हो गई तो हम इसको नहीं कर करते, नहीं कर सकते इसको स्टिर। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। अब देखो AgNO3 और कॉपर, तो अब हमें ये दिखाना है, यहाँ पे होगी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें ये देखना है कि क्या जो कॉपर है वो इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, इस रिएक्शन में जो कॉपर है बेसिकली, क्या वो सिल्वर आयंस को डिस्प्लेस करके CuNO3 के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कॉपर करता है या नहीं। तो कॉपर और Ag, तो देखेंगे इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इसके लिए हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देख सकते हो यहाँ पे है पोटेशियम और यहाँ है सबसे नीचे प्लेटिनम। तो ये जो होते हैं, जो सबसे टॉप पे लिखे हैं, दैट आर हाईली रिएक्टिव। मीन्स पोटेशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो प्लेटिनम है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्टिविटी बॉटम टू टॉप जाने से इंक्रीज हो रही है बेसिकली रिएक्टिविटी। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा सिल्वर कहाँ प्रेजेंट है। तो देखो ये रहा सिल्वर और कॉपर, ये रहा कॉपर। तो अब देखो कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से देखें जाएंगे तो सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है और कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है। सो हमने क्या देखा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, सो बेसिकली जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर के कंपैरिजन में। सॉरी, जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में। ठीक है, सो कॉपर अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर नाइट्रेट को। मींस ये जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, और हमें जो इसका रिएक्शन का, आप कह सकते हो कि जो कॉपर है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, ये +2 में होगा आई गेस, प्लस Ag। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये रिएक्शन, तो बेसिकली हमें
सो बेसिकली हमें यहाँ पे ये रिएक्शन देखने को मिली कि यहाँ पर हमें मिल गया कॉपर नाइट्रेट, और ये कुप्रिक नाइट्रेट भी कहते हैं बिकॉज कॉपर जो है वो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 चार्ज है कॉपर के ऊपर, और ये +Ag। तो इसको अगर मैं बैलेंस कर दूं, आई गेस ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे NO3 2 है तो यहाँ पर भी 2 मेंशन कर देते हैं, तो 2 AgNO3, तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है और ये रिएक्शन हो भी गई हमारी। मींस इस रिएक्शन में जो कॉपर था वो ज्यादा रिएक्टिव था सिल्वर मेटल के कंपैरिजन में, एंड देयरफॉर जो कॉपर है, ठीक है, देयरफॉर जो कॉपर है डिस्प्लेसेस द सिल्वर मेटल इन AgNO3। ठीक है, इन AgNO3। सो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ये जो रिएक्शन है हमारी, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था आई गेस, पहले वाली वीडियो में, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जांपल है ये भी, बिकॉज यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे बेसिकली एक मेटल आके जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है सामने वाले मेटल को, क्योंकि वो जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है तभी ये डिस्प्लेस करेगा सिल्वर मेटल को। तो ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इसने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अब देखो, सो नाउ कैन वी स्टीयर द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर स्पून? सो द आंसर इज नो। ठीक है, आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? नो, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कॉपर स्पून से हम इसको स्टीयर नहीं कर सकते, बिकॉज कॉपर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो इस सॉल्यूशन का कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, तो हम इसको नहीं कर सकते। तो देखो फिर और कौन से मेटल्स हैं, देखो सिल्वर से कम, अगर हम कोई गोल्ड का स्पून लेना, तो गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरिजन में, गोल्ड नीचे प्रेजेंट है ना सिल्वर के, तो गोल्ड जो है वो कम रिएक्टिव है, तो इट मीन्स हम गोल्ड का स्पून ले सकते हैं या कोई प्लैटिनम का। सो गोल्ड और प्लैटिनम का हम स्पून प्रेफर कर सकते हैं, बट इससे ऊपर जितने भी लिखे हैं, मरकुरी, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, सिल्वर, अगर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है तो हम उसमें इसके जो अबव है वो नहीं यूज कर सकते मेटल्स। ठीक है, सो so we cannot share the silver nitrate solution with a copper spoon. So that's all guys, thank you for watching.